नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारे भारत के अफवाह तंत्र को हम पढ़ रहे हैं। पिछली सीरीज में हमने हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में इसको बांट करके और हमने हिमालयी अफवाह तंत्र को पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने सिंधु नदी के अफवाह तंत्र को समझने का प्रयास किया है। आज की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम सिंधु नदी तंत्र के जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं चीज़ों को एक साथ पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम जो मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन पर तो प्रकाश डालेंगे ही, उसके साथ साथ जो उस अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों पर बने हुए प्रमुख जो बांध हैं हम उनकी भी चर्चा करते हुए चलेंगे। एक बार फिर से जब हम भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे तो इनका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, तब हमको समझने में आसानी रहेगी। आज हम जो हमने उस दिन भांकड़ा नागल बांध परियोजना को देख लिया था। भांकड़ा नागल बांध परियोजना में हमने सारी बातें देख ली। बस ये बात देखना, जो सबसे मुख्य बात थी वो हम देखना उस दिन डिस्कस नहीं कर पाए, वो थी कि किस नदी पर है। तो भांकड़ा नागल डैम परियोजना जो है मुख्यतः सतलज नदी पर है। ये तो है जो हम उस दिन वीडियो में देख चुके हैं। अब जो हमारी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण, भारत की नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है, कैनाल सिस्टम है। ये हरिके बैराज से निकाली गई है। हरिके बैराज जो कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। सतलज और व्यास के संगम पर हरिके बैराज स्थित है। हरिके बैराज से और गडरा रोड बाड़मेर तक, गडरा रोड बाड़मेर राजस्थान में, यहां तक इस कैनाल और इससे संबंधित वितरिकाओं को, इसमें 7 के आसपास लिफ्ट कैनाल परियोजनाएं भी शामिल है। इंदिरा गांधी कैनाल को हम जब राजस्थान पढ़ते हैं तो वहां विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अभी हम चूंकि भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो केवल इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी हम पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के कारण परिणाम क्या हुआ है कि हमारे राजस्थान के जो रेतीले मरुस्थल वाले जो जिले हैं, मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर, विशेषतः गंगानगर, इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। आप इस बात को ध्यान रखें, राजस्थान का गंगानगर जो है इस पूरी परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला है। इसके अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, इवन जोधपुर और बाड़मेर तक इसकी अब पेयजल, सिंचाई और अन्य कई स्थानों पर इसमें छोटे छोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट भी इस पर लगाए गए हैं। तो ये सभी तरह की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हुई आगे बढ़ रही है और एक वरदान की तरह विशेष रूप से राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए ये साबित हुई है। तो ये जो है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सिंधु रिवर सिस्टम का ही, सिंधु रिवर सिस्टम की नदी पर बनाया गया एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सफल रहा है। अब जो कुछ अन्य परियोजनाएं हैं उनको भी हम देखते हुए चलते हैं। रावी नदी, रावी नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, चमेरा, हीन और पौंग। इनमें से जो पौंग परियोजना है ये बहुत फेमस है। इसलिए फेमस है कि इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में अतिरिक्त वाटर सप्लाई करने के लिए, हरिके बैराज को भी और अधिक पानी सप्लाई करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है रावी नदी पर। ये किसको वाटर सप्लाई करता है? इंदिरा गांधी कैनाल के लिए अतिरिक्त वाटर का फ्लो ये देता है। पौंग बांध और चमेरा बांध, ये 2 बांध जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में है और 3 बांध जो है वो पंजाब में है। तो ये 3 प्रमुख परियोजनाएं रावी नदी पे है। बड़े एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनके ऊपर सीधे सीधे क्रॉस मैचिंग से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं।
सतलज नदी पर एक और परियोजना है, वो है हमारी सलाल परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश में। सतलज के बाद हमारी चेनाब, दुलहस्ती, बगलिहार, ये जो दो परियोजना हैं ये चिनाब नदी पर स्थित हैं। ये सलाल एक्चुअली जो परियोजना है ये भी चिनाब पर ही है, क्षमा करें, स्लिप ऑफ टंग। सलाल परियोजना, दुलहस्ती और बगलिहार तीनों जो हैं चिनाब नदी पर स्थित हैं। हमारी सतलज पर जो है वो है नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये कई बार पूछा गया है। तो नाथपा झाकड़ी जो डैम प्रोजेक्ट है, आप ये ना समझे कि रिवर सिस्टम पढ़ते पढ़ते हम क्या पढ़ने लग गए, हमें केवल इनका एक बेसिक आइडिया लेते हुए चल रहे हैं। इनको अलग टॉपिक में हम देखेंगे ताकि जब हम उनको आगे देखें तो हमारी समझ विकसित हो जाए। सतलज पर नाथपा झाकड़ी, चिनाब पर ये सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार है। इसके अलावा दो परियोजनाएं और हैं जो हमारी झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर में है। इसमें से अभी जो हमने देखी थी बगलिहार और दुलहस्ती जो परियोजनाएं हैं वो हमारी जम्मू कश्मीर में है, और सलाल जो है हमारी वो हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में है। झेलम नदी पर तुलबुल और उरी, ये उरी जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और तुलबुल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। दोनों झेलम नदी पर हैं और दोनों को लेकर के साथ पाकिस्तान के साथ हमारे काफी डिस्प्यूट भी रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, जिनपे पाकिस्तान आपत्ति हमको प्रदर्शित करता रहता है। तो ये सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियों पर बनने वाले जो कुछ फेमस नदी घाटी परियोजनाएं हैं हमने उनको देखा। आज हम जो हमारा टॉपिक शुरू करेंगे गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा की अगर हम बात करें तो ये सभी को विदित है कि वैदिक संस्कृति में या हिंदू सनातन धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। ये इसके साथ ही दुनिया की जो कुछ सबसे फेमस नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी, सबसे सर्वाधिक जलापूर्ति वाली जो कुछ प्रमुख नदियां हैं जो किसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत डिपेंडेंसी जो रखती है, वो उस तरह की नदियों में गंगा नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आस्था, जनमानस और आर्थिक स्थिति से भी नदी देश की जुड़ी हुई है। गंगा नदी मुख्यतः दो धाराओं से निकलती है। पहले हम इसका थोड़ा सा आज की वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गंगा नदी जो है मुख्यतः दो धाराओं के रूप में निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा। और ये दोनों धाराएं आकर के एक हो जाती हैं, तब इसको हम गंगा कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम अगर आप मैप पे देखोगे तो गैंजिस करके या जैंजिस करके मिलेगा इस तरीके से। तो मैप में अगर आप कभी देखें तो ये आपको नाम गैंजिस करके मैप पर मिलेगा, इंग्लिश जो मैप आप देखेंगे। दोनों नदी देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है, भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पर भागीरथी जो नदी है वो हिमालय के उत्पन्न होने के बाद है अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें, और अलकनंदा जो है एक पूर्ववर्ती नदी है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, हम पूर्ववर्ती नदी के बारे में पहले भी बता चुके हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो किसी भी स्थल खंड के उत्थान से पूर्व उस भूभाग पर बहती हैं। तो अलकनंदा गोर्ज बनाते हुए बहती है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों जहां मिलती है उसके बाद इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें वो भी हम थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से देखते हुए चलेंगे। भागीरथी जो है हमारी वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ये हमारी भागीरथी है, ये अलकनंदा।
ये पूरे डायग्राम को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझना है। पूरा डायग्राम है भी बहुत महत्वपूर्ण। इसमें आकर के एक भीलगंगा नदी आकर के मिलती है भागीरथी नदी में, और जहां पर ये मिलती है वहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर बंधा हुआ ग्रेविटेशनल बांध है, टिहरी बांध परियोजना। भागीरथी और उसकी सहायक भीलगंगा नदी पर जहां दोनों का संगम है, वहां पर बहुत हिली रीजन है हिमाचल प्रदेश में इस नदी घाटी परियोजना को। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, जिसका काफी विरोध भी हुआ गंगा में वाटर फ्लो को लेकर के। अलकनंदा में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखें और साथ ही साथ एक बार इसको बनाने का भी प्रयास करें, ताकि आपका ये जो सिस्टम है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा समझने के लिए। धौली गंगा में जहां अलकनंदा में आकर के मिलती है धौली गंगा और अलकनंदा, उस स्थान पे नाम है विष्णुप्रयाग। और इसी के पास में यहां हमारा बद्रीनाथ इस जगह पे। इसी अलकनंदा में आकर के एक नदी मिलती है पिंडार करके। पिंडार नदी जहां मिलती है वहां जो स्थान है वो है हमारा कर्णप्रयाग। एक नदी इसके दाएं सिरे से आकर के मिलती है। हम बात कर रहे हैं यहां अलकनंदा की। अभी अलकनंदा को हमने अलग देखा है, भागीरथी को हम अलग देख रहे हैं। दाएं सिरे से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो नदी है इसी के किनारे हमारा यहां पर केदारनाथ है। जो बाढ़ आई थी मंदाकिनी नदी में, वो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो इसी नदी में फ्लड के कारण आई थी। मंदाकिनी नदी जो है जहां पर आकर के अलकनंदा से मिलती है, वहां का जो स्थान है वो रुद्रप्रयाग है। और अलकनंदा आगे आकर के जब भगीरथी से मिलती है तो उस स्थान का नाम देवप्रयाग है। देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे यहाँ पर बहुत छोटा सा नॉमिनल डिस्टेंस है, यहाँ हमारा हरिद्वार है। और हरिद्वार से गंगा नदी क्या है मैदान में प्रवेश कर जाती है। इस पूरे डायग्राम को समझना, एक बार मैं फिर इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। गंगा नदी जो है हमारी दो अलग अलग धाराओं के रूप में निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहां जिस स्थान पर मिलती है वो है देवप्रयाग। उसके बाद इसका जो नाम है वो गंगा हो जाता है। इससे पहले अलकनंदा में धौली गंगा जहां पर आकर के मिलती है वो हमारा विष्णुप्रयाग है। हम इसको यहाँ पर एक और तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं कि सबसे ऊपर विष्णुप्रयाग है जहां पर अलकनंदा। ये डायग्राम अगर आप याद रख लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। अलकनंदा और धौली गंगा आकर के मिलती है। उसके बाद कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा है और मंदाकिनी नदी इसमें आकर के मिल जाती है। और हमारा जो सबसे प्रमुख देवप्रयाग है वहां पर अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां हम कल की वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज का ये जो पूरा सिस्टम है इसको समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है, भागीरथी और अलकनंदा।
ये सीधे सीधे एग्जामिनेशन में से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है कि कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर या उसकी सहायक भागीरथी नदी जो सहायक नदी हीरगंगा उसके ऊपर ये बांध बनाया गया है। यहाँ पर जो दोनों के वाटर फ्लो का कैचमेंट एरिया है, दोनों के वाटर फ्लो को कवर करता है और सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध है। ऐसा इसको लेकर के आशंकाएं भी जताई गई हैं कि अगर कभी भूकंप, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, तो हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने इसको बनाया है वो कहते हैं कि 9 की तीव्रता का भूकंप रिक्टर स्केल पर सह सकता है। 9 की तीव्रता का भूकंप बहुत प्रबल भूकंप होता है, तो ये तो आएगा तभी पता चलेगा। बाकी दावे हमारे ऐसे ही हैं और उम्मीद भी है कि हम हमारे दावों पर खरा भी उतरेंगे। आज की वीडियो को लंबा नहीं करें, अगली वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम को और उसकी सहायक नदियों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।